नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वीडियो नगर में। यह राजस्थान सामान्य ज्ञान का पार्ट 11वां है। तो आपसे यह वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट थी कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, और ताकि जो भी लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर के कछवाहा राजवंश की आराध्य देवी थी। तो आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी से आप कमेंट कीजिए अगर आपको इसका आंसर पता है। तो जयपुर के कछवाहा राजवंश की आराध्य देवी थी, तो इसका राइट आंसर है शिला देवी। तो शिला देवी को क्या है, अन्य नाम से भी जाना जाता है। आप यह भी याद रखिएगा, किस नाम से जाना जाता है, अन्नपूर्णा के नाम से भी शिला देवी को जाना जाता है। आप यह भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि टेराकोटा ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है। तो आपके पास 5 सेकंड हैं, जल्दी से बताएं टेराकोटा ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर प्रमोद कुमार टेराकोटा ऑफ राजस्थान के लेखक हैं। तो इसके बारे में अपने अन्य देखते हैं कि राजसमंद जिले का मेलेला गांव टेराकोटा आर्ट के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आपको यह याद रखना है कि टेराकोटा आर्ट के लिए राजसमंद जिले का मेलेला गांव, कौन सा गांव, मेलेला गांव, जिला कौन सा, राजसमंद, यह क्या है, विश्व प्रसिद्ध है। अब टेराकोटा आर्ट किसे कहते हैं कि लाल मिट्टी के जो बर्तन वगैरह या सजावटी सामान बनाते हैं उसे क्या है, टेराकोटा कहते हैं या टेराकोटा कला कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान में स्थित मेवाड़ राजकुल के आराध्य देव माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए आप जल्दी से कि मेवाड़ राजकुल के आराध्य देव माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एकलिंगेश्वर जी मेवाड़ राजकुल के आराध्य देव माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थान कहाँ है। तो जल्दी से बताएं, नाथद्वारा, कांकरोली, किशनगढ़ और उदयपुर। इसका राइट आंसर है नाथद्वारा, ऑप्शन नंबर ए। तो अपने और देखते हैं, नाथद्वारा क्या है, राजस्थान के कौन से ज़िले में है। आपको याद रखना है राजस्थान के कौन से ज़िले में है, जैसलमेर ज़िले में है। आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में कि जैसलमेर ज़िले में है राजस्थान का जो वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल नाथद्वार। यहाँ पर श्रीनाथ जी का भव्य मंदिर भी है। यहाँ पर श्रीनाथ जी का भव्य मंदिर भी है जो एक जैन मंदिर है, जो करोड़ों वैष्णवों की आस्था का स्थल भी है। जो वैष्णव धर्म के लोग हैं उनकी आस्था का क्या है, यह स्थल भी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान के लोक देवता गोगा जी का प्रतीक क्या है। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताएं कि गोगा जी का प्रतीक क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर्प क्या है, लोक देवता गोगा जी का प्रतीक है। गोगा जी गुरु गोरखनाथ के परम शिष्य थे। किसके थे, गुरु गोरखनाथ के परम शिष्य थे जो गोगा जी थे। इनका जन्म क्या है, विक्रम संवत 1003 को चूरू जिले के ददरेवा गांव में हुआ था। चूरू जिले के ददरेवा गांव में क्या है, इनका जन्म हुआ था 1003 विक्रम संवत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के पीपासर गांव का संबंध है। तो जल्दी से बताएं इसका आंसर, किससे है राजस्थान के पीपासर गांव का संबंध। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संत जाम्बोजी से संबंध है पीपासर गांव का। और संत जाम्बोजी क्या है, बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक हैं। कौन से संप्रदाय के, बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं, संत जाम्बोजी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान में जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक श्री जसनाथ जी का जन्म स्थान है। तो इसका राइट आंसर होगा, आप 5 सेकंड में इसका उत्तर दे सकते हैं नीचे कमेंट करके। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कतियासर बीकानेर क्या है, जसनाथी संप्रदाय के
जो प्रवर्तक हैं जसनाथ जी, इनका जन्म स्थान है। यहीं पर जसनाथियों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। बहुत बार परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है कि अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है या कहाँ पर किया जाता है। तो अग्नि नृत्य जसनाथी संप्रदाय से संबंधित है। यह क्या है, कतियासर बीकानेर में किया जाता है। तो आपको यह बात याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान में राम स्नेही किसके उपासक हैं। जल्दी से कमेंट कीजिए, राम स्नेही किसके उपासक हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निर्गुण निरंकार ब्रह्मा के राम स्नेही संप्रदाय के जो लोग हैं उपासक हैं। जो राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक थे वो कौन थे, स्वामी दयानंद जी थे। इनके जो प्रवर्तक थे कौन थे, स्वामी दयानंद जी थे। तो यह भी आपको याद रखना है, राम स्नेही जो संप्रदाय है इनके प्रवर्तक स्वामी दयानंद जी थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के लोक संत जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ था। जल्दी से कमेंट कीजिए, लोक संत जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीपासर नागौर में क्या है, जाम्बोजी का जन्म हुआ था। तो अपने अभी पीछे पढ़ के आए हैं, जाम्बोजी किस संप्रदाय से संबंधित हैं। जाम्बोजी का संबंध क्या है, बिश्नोई संप्रदाय से है, जिनका जन्म पीपासर नागौर में हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि दादू दयाल के दो विख्यात शिष्य जिन्होंने राजस्थान में प्रसिद्धि प्राप्त की। तो आपके पास 5 सेकंड है, आप कमेंट कीजिए अगर आपको इसका आंसर पता है तो। दादू दयाल के दो परम शिष्य कौन से थे। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुंदर जी और रजब जी क्या है, दादू दयाल जी के दो परम शिष्य थे जिन्होंने राजस्थान में प्रसिद्धि प्राप्त की थी। दादू दयाल जी के कुल 52 शिष्य थे, ठीक है, कुल 52 शिष्य थे, जिनमें से जो राजस्थान में प्रसिद्धि प्राप्त थे वो सुंदर जी और रजब जी थे। दादू दयाल जी क्या है, एक संत कवि थे, संत कवि थे दादू दयाल जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान के किस त्योहार पर खेजड़ी की पूजा की जाती है। तो इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए जल्दी से, खेजड़ी वृक्ष की पूजा कौन से त्योहार पर की जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दशहरा के त्योहार पर क्या है, जो खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि परमहंस मंडली राजस्थान के किस संप्रदाय से संबंधित है। आपको आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परमहंस मंडली जसनाथी संप्रदाय से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में दादू जी का स्मारक कहाँ पर बना हुआ है। तो आपको आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि दादू जी का स्मारक यहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नारायणा जयपुर में दादू जी का स्मारक बना हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान में गेडिया संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट कीजिए। गेडिया संप्रदाय के संस्थापक गौरांग महाप्रभु जी थे। यह एक वैष्णव संप्रदाय है, जो गेडिया संप्रदाय है, गोडिया, ये क्या है, वैष्णव संप्रदाय है, आपको याद रखना है। और इनके जो प्रवर्तक थे कौन थे, चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक राठौड़ सरदार ने राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट का प्रयोग किया और गोरक्षा भी की, वह कौन थे। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए आप। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाबूजी क्या है, एक राठौड़ सरदार थे जिन्होंने सर्वप्रथम राजस्थान में ऊंट का प्रयोग किया और गोरक्षा भी की थी। पाबूजी को क्या है, लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। किसका अवतार, लक्ष्मण जी का अवतार पाबूजी को माना जाता है।
प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को बाबूजी का जो मेला है, मुख्य थान है जो इनकी कोलूमंड में बरता है। तो आपको ये भी बातें याद रखनी है। बाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण जी का। इनका मेला कब बरता है? चैत्र अमावस्या को। किस स्थान पर बरता है? तो इनकी जो मुख्य थान है कोलूमंड, वहाँ पर इनका जो विशाल मेला बरता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान में बिश्नोई पंथ का प्रवर्तन करने वाले जाम्बोजी किसके अवतार माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर जल्दी से बता दीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विष्णु के अवतार माने जाते हैं जाम्बोजी। गुरु जम्बेश्वर के जन्म के नाम से भी जाने जाते हैं। जो जाम्बोजी हैं ये क्या हैं? गुरु जम्बेश्वर के नाम से भी जाने जाते हैं। किसके नाम से? गुरु जम्बेश्वर के नाम से भी जाने जाते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जल्दी से कि राजस्थान में संत दन्ना का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए आप लोग। जो दन्ना जी हैं इनका जन्म क्या है? दुवन गांव कोटा में हुआ था। कहाँ हुआ था? दुवन गांव कोटा में हुआ था। दन्ना जी एक रहस्यवादी कवि थे और वैष्णव भगत थे। कौन से भगत थे? वैष्णव भगत भी थे जो दन्ना जी थे, और एक रहस्यवादी कवि भी थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान में अलख पचीसी तथा परमार्थ विचार जैसे ग्रंथों के लेखक कौन से संत थे? तो अगर आपको आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चतुर सिंह जी क्या है? अलख पचीसी और परमार्थ विचार के लेखक हैं। तो आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान में दाऊद बोहरा मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक स्थान पीर फखरुद्दीन की दरगाह है। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट करना है अगर पता है तो इसका राइट आंसर है गलियाकोट में क्या है? दाऊद बोहरा मुसलमानों का जो प्रमुख धार्मिक स्थान है वहाँ पर पीर फखरुद्दीन की दरगाह है गलियाकोट में। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं कि राजस्थान में बाबा रामदेव के बारे में सत्य कथन है। तो जल्दी से कमेंट कर दें अगर आपको इसका आंसर पता है। तो बाबा रामदेव के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। कि वर्तमान में रुणेचा को ही रामदेवरा कहा जाता है, यह भी सत्य है। इनका जन्म बाड़मेर जिले में हुआ था, यह भी सत्य है। सामाजिक समरसता स्थापित करना बाबा रामदेव का सबसे प्रमुख उद्देश्य था, यह भी सत्य है। तो रामदेवरा जैसलमेर में ही क्या है? इनका विशाल मेला बरता है। और कब बरता है विशाल मेला इनका? भाद्रपद शुक्ला द्वितीय को। भाद्रपद शुक्ला द्वितीय को क्या है? रामदेव जी का मेला बरता है। कहाँ पर? रामदेवरा जैसलमेर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में बीलों का कुंभ मेला कहलाता है। तो आपको आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वणेश्वर मेला क्या है? बीलों का कुंभ मेला कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में परबतसर नागौर का पशु मेला कहलाता है। तो इसका राइट आंसर आप बता रहे हैं नीचे कमेंट में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तेजाजी पशु मेला क्या है? परबतसर नागौर का पशु मेला कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर आप नीचे कमेंट कर दीजिए। सास बहू का मंदिर कहाँ पर स्थित है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई। तो इसका राइट आंसर है नागदा में क्या है? सास बहू का मंदिर स्थित है। तो इसके बारे में अपने अन्य बातें भी जान लेते हैं कि उदयपुर में नाथ द्वारा है। आपको याद रखना है कि नाथ द्वारा कहाँ पर है? उदयपुर जिले में है। इसे सास बहू का मंदिर इसलिए कहा जाता है
क्योंकि मेवाड़ के राजघराने की राजमाता ने विष्णु और बहू ने शेषनाग मंदिर का निर्माण करवाया था, इसलिए क्या है सास बहू का मंदिर कहा जाता है। क्योंकि सास ने तो क्या है विष्णु जी का मंदिर बनवाया और बहू ने शेषनाग जी का मंदिर बनवा दिया, तो इस जो मंदिर थे इनका नाम पड़ गया सास बहू का मंदिर। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरिया किस पेशेवर जाति से संबंध रखते हैं? तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर है सपेरा जाति से क्या है नृत्य नाटक सूरदास व शंकरिया संबंध रखते हैं। अंतिम क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में विदेशी पर्यटकों को सबसे अधिक आकर्षित करने वाला स्थान है? तो इसका राइट आंसर आपको जल्दी से बताना है। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों ये। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुष्कर क्या है विदेशी पर्यटकों को सर्वाधिक आकर्षित करता है। यहाँ पर क्या है एक ब्रह्मा जी का मंदिर भी है, पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर भी है। और पुष्कर कौन से ज़िले में है? अजमेर ज़िले में है। छोटी छोटी बातें याद रखा कीजिए, पेपर में आ सकती हैं यह भी। आखिरी क्वेश्चन आपके लिए, आंसर आपको बताना है सभी को कि राजस्थान में मुंडियार की ख्याति में किसका वर्णन है? तो राइट आंसर आपको नीचे कमेंट करना है। यह जो क्वेश्चन है अपनी पहले वाली जो वीडियो है राजस्थान सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर के 10 पार्ट हैं उनमें से है, तो आपको इसका आंसर नीचे कमेंट करना है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।